पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साधकों के जीवन में सभी मनुष्यों के जीवन में क्या संबंध है वो तो मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो कोई लोग साधक हैं, साधकों के जीवन में गीता जी के साथ संबंध क्या है। मनुष्य शब्द बहुत व्यापक हो जाता है, उसमें बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनको हम साधक कह सकते हैं। अपने आप को ये पहचान प्रदान करना अनेक जन्मों के पुण्यों का फल है। कौन सी पहचान? कि मैं साधक हूँ। मुझे नहीं मालूम कि क्या आपके मन में अपने बारे में ऐसी कोई पहचान स्फुरित होती है कि नहीं। अपने आप को आदमी बहुत सारे रिश्तों के संदर्भ में पहचानता है। पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ, दादा हूँ, चाचा हूँ। आप अपना अपना देख लो। अपनी पहचान के रूप में आप या हम कैसे सोचते हैं। कभी ऐसा मन में आता है क्या कि मैं साधक हूँ? भगवान कपिल देव ने भागवत जी में कहा, अपनी माता जी को कहा, बोलते हैं योगः आध्यात्मिक श्रेष्ठ। माता, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से स्वीकार करना, अपनी पहचान एक आध्यात्मिक साधक के रूप में स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। आपका ध्यान गया होगा, शायद हमने इस बात पे ध्यान दिया हो, न भी दिया हो, कि हमने कभी सोचा नहीं मैं मनुष्य हूँ, ये सब हमारे लिए सबसे बड़ी पहचान है। और फिर हम ऐसा लेके चलते हैं कि हम मानव हैं और फिर मानवतावादी हैं, वादी भी बनते हैं। मानव हूँ और मानवतावादी हूँ, ठीक है, बहुत व्यापक पहचान है। बजाय इसके कि मैं किसी एक धर्म का हूँ, फिर किसी एक संप्रदाय का हूँ, फिर किसी एक पंथ का हूँ, फिर किसी एक देश प्रदेश का हूँ, और छोटा कर दूँ तो जयपुर का हूँ, जोधपुर का नहीं। यही ना। और जयपुर में फिर वृंदावन मार्ग का हूँ। ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। तो उसकी अपेक्षा से ये स्वीकार करना कि मैं मनुष्य हूँ, बड़ी बात है।
मैं मनुष्य हूँ और फिर उसमें वादी भी लगा देते हैं। मैं मानव हूँ और मानवतावादी हूँ। उर्दू में लोग इसको बोलते हैं इंसान हूँ और इंसानियत के लिए सोचता हूँ। और फिर आगे बोलते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आपने सुना होगा इन शब्दों को, एक बार नहीं कई बार सुना होगा। ये सारी बातें आदमी अपने आप को मनुष्य मान के तो बोलता है, जीव मान के नहीं बोल सकता। सावधान, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि जब आप इंसान नहीं थे, मनुष्य नहीं बने थे, तब भी आप पहले जीव थे। कोई दे सकता है ऐसी गारंटी कि पहले भी मैं मनुष्य था? Nobody can give this। तो हम आज तक जीववादी नहीं बने। हमारी जो एक्सट्रीम अचीवमेंट है, अगर अचीवमेंट है तो, क्योंकि हम तो अपने मोहल्ले के बन के रह जाते हैं, अपनी जाति के बन के रह जाते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत व्यापक सोच वाला हो, भगवान करे ऐसा हो, लेकिन हमारे जैसे लोग, हम अध्यात्म के लोग हैं, उसका भी बहुत सम्मान नहीं कर पाते। क्योंकि ये जो सोच है मानव और मानवतावाद, इस सोच में पशु तो रह जाते हैं। कि आप शामिल करते हो उनको? आप मानवतावादी हो तो पशु कहाँ जाएंगे और बाकी जीव जंतु कहाँ जाएंगे? फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि पशु का कुछ भी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे मानव समाज का हित जिस तरह से होता है वो हम करते हैं, चाहे वो हित करने में मनुष्य विराट के विरुद्ध हो जाए। विराट में सभी हैं। विराट में एक हमारी वृक्ष प्रजाति भी है। कभी मैं सिद्धबाड़ी में टहलते टहलते मन में आ जाता था प्रभु कृपा से कि वी आर को सिटीजन। जंगल में टहलते टहलते पेड़ों के बीच में, झाड़ियों के बीच में, और भी चीजें हैं उनके बीच में, लगता है कि आई एम नॉट द ओनली सिटीजन। सच्चाई तो यही है। वी हैव टू ऑल एग्जिस्ट टुगेदर। हम विराट के अंग हैं। तो ये जो वृक्ष हैं, ये झाड़ियां हैं, जो कीड़े हैं, यहाँ तक कि जो सांप बिच्छू हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ यूनिवर्स। टुडे आपको एक पहचान है कि यू आर, हालांकि उस पहचान के लिए अभी जद्दोजहद चल रही है। हाँ कि आपकी एक पहचान है कि आप भारत के नागरिक हो। अब पक्का नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैंने कहा ना अभी इस बात के लिए जद्दोजहद चल रही है। आप उस ऋषि की मेधा के बारे में सोचिए जो इस बात को महसूस करता है, मानता है और जानता भी है कि आई एम द सिटीजन ऑफ द होल यूनिवर्स। मैं विराट का अंग हूं, मोहल्ले का नहीं। मोहल्ले का भी हूं,
लेकिन विराट के विरुद्ध नहीं। ठीक है। हम एक बार ऐसा भी कहना चाहते हैं कि ये भी जो बात है इस बात में भी सोच बहुत साफ होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप अपने आप को आध्यात्मिक स्वीकार करते हो कभी कि नहीं? अच्छा, दिन भर नहीं स्वीकार करते ऐसा मैं मानने को राजी हूँ, क्योंकि आप दूसरों के संदर्भ में अपनी पहचान को रखते हो। माता आ गई तो मैं बेटा हूँ, और बेटा आ गया तो फिर मैं माता हूँ, ये हो गया फिर तो, या पिता हूँ। ये तो रिश्तों के संदर्भ में अपने को पहचानने की कहानी है। मैं आध्यात्मिक हूं, ये किसी रिश्ते की पहचान नहीं है। तो दिन भर नहीं पहचानते तो कम से कम एक बार, जब भी आपको सत्वगुण प्राप्त हो, जब आप अपने चित्त की सबसे अच्छी भूमि में हो, उस समय थोड़ी देर बैठ के अपनी इस पहचान को सिद्ध करिए। हमको सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि मनुष्य के पहले भी मैं था और बाद में भी। क्यों डर लगता है? बोले हाँ, इस बारे में हमने सोचा नहीं कि बाद में भी मैं रहूंगा, और हमने इस बारे में सोचा नहीं कि पहले भी मैं था। थोड़ा इको कम कर, 0। अच्छा। भगवद गीता में एक श्लोक है, आपने संभव है पढ़ा होगा, सबने नहीं तो कुछ लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, और वो बहुत जबरदस्त है। गीता जी के तो हर श्लोक हमारे लिए अमृत है। वहां लिखा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। पढ़ा है आप लोगों ने? बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, और हम लोग मानते हैं। इसको मानने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि जो जन्मा है वो, ये तो सभी लोग मानते हैं। देखते हैं रोज ही कोई न कोई टपक जाता है। कभी इधर से खबर आती है, कभी उधर से आती है। और हम लोग जो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, और हमारा जो इंटरेक्शन लेवल है, चूंकि वो थोड़ा बड़ा है, तो फिर सूचनाएं हर तरह की आती हैं। उसमें ये सूचनाएं भी आती ही रहती हैं, आज अमुक व्यक्ति, आज अमुक व्यक्ति, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो श्लोक आया, जातस्य ही, हाँ थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गीता जी की जो अपूर्वता है ना, जो केवल भगवान कह सकते हैं, और आप और हम में से किसी की हैसियत नहीं है कि वो बोल सके। बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही जा रही है। बिना जिम्मेदारी के बात भगवान न करे मेरे मुख से एक बात भी निकले। स्वभाव भगवान ने बना दिया। दूसरा वाक्य क्या है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब ये बहुत बड़ी बात है। अदर देन भगवान नोबडी कैन से दिस। क्या बोल रहे हैं वो, कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। कैन एनीबडी से दिस? क्या बोल रहे हैं वो,
जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म, अगर इस वाक्य का मनन हो गया हो कभी, शंका के साथ बोल रहा हूं, अगर इस वाक्य पर किसी ने मनन किया है तो उसको मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो साफ बोल रहे हैं, ध्रुवम जन्म कस्य मृतस्य च। अगर कोई मरा है तो आप बी एश्योर्ड उसका जन्म होगा। तो देहांतर प्राप्ति है, लेकिन ध्यान रहे वो प्राप्ति है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, तथा देहांतर प्राप्ति ही, प्राप्ति ही, नाशः नहीं। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। यह कश्चित् धीरः स न मुह्यति। ये अधीराः, एक हमारे एमपी हैं आजकल, उनका नाम अजीब सा है, अधीराः। आई डोंट नो किसने रखा और क्या सोच के रखा, बड़ा अजीब लगता है। अब उसमें उनका क्या दोष है, रखने वाले ने रख दिया तो अब क्या करे। और वो दिखते भी हैं अपने चरित्र से। राम राम। भगवान ने कहा धीरः, यह कश्चित् धीरः स न मुह्यति, अन्ये अधीराः मुह्यन्ति। जितने अधीर हैं, अधीर है माने जिन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं, इस विषय पर मनन नहीं किया, इस विषय को खोल नहीं पाए, ते सर्वे मुह्यन्ति, वो सभी के सभी इस विषय में भयभीत भी रहते हैं, मोहित भी होते रहते हैं। और अगर मोहित हैं तो इसका एक मतलब होता है ऊहापोह में रहना, कंफ्यूज रहना। मोहियती का अर्थ क्या है? कंफ्यूज रहना, नॉट वेरी श्योर कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता जी तो कहती हैं। एक बार मैं कहीं इस तरह की बात कर रहा था, वो गोष्ठी तो इतने माने वो सभी लोग समझदार विद्वान लोग थे। उसमें से कोई सत्संगी बोले कि स्वामी जी मरने के बाद, देह छोड़ने के बाद अपना अस्तित्व रहता है। तो मैंने कहा कि गीता जी ने कहा है आपको, इसमें क्या शंका है फिर? गीता जी ने कहा है ध्रुवम जन्म कस्य कस्य मृतस्य, यो ही मृतः तस्य जन्म ध्रुवम। अच्छा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हम लोगों को तरह तरह के जवाब मिलते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ गीता जी में तो लिखा है, गीता जी में तो लिखा है स्वामी जी, लेकिन मरना तो मुझको है ना, गीता जी को थोड़ो है। अब बोलो आप ऐसे जवाब की उम्मीद करते हो? बात में तो दम था कि मरना तो मुझको है। तो मैंने कहा फिर मोह की दशा में मत रहिए, बी क्लियर अबाउट इट। जो भी कंफ्यूजन है इस बिंदु पर, वो आपने उसको सोच समझ के क्लियर किया कि नहीं किया? क्योंकि भगवान वादा करते हैं धीरः तत्र न मुह्यति, लेकिन जिसने इसको क्लियर नहीं किया है
टेकन फॉर ग्रांटेड, वी आर लिविंग लाइफ लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक बुद्धि काम देती है, तब उसके पहले ही इस बिंदु पर व्यक्ति को बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाना चाहिए। Then he is entitled to say or called himself वयम धीराः, हम धीर हैं। अब मैं कह नहीं सकता कि हाउ मेनी पीपल कैन से कि वयम धीराः। आप मनुष्य होंगे, और मनुष्य भी कहाँ होता है आदमी, रिश्तों के संदर्भ में आप अपने को पहचानते होंगे। आपने अपनी कोई पहचान सच में बना ली है, अगर बना ली है तो मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन विद शंका के साथ। मुझे लगता नहीं है कि लोगों ने अपनी कोई पहचान बनाई है। ये तो अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक साधना का जीवन जीने पर, ध्यान रहे, केवल जन्म मरण करने से नहीं। जब अनेक जन्म हमारे एक साधक के रूप में बीतते हैं, दोहरा रहा हूं, अनेक हमारे जन्म जब साधक के रूप में बीतते हैं, तब ये बुद्धि बिल्कुल सिद्ध होकर के आती है कि मैं साधक हूं, मैं मनुष्य हूं, ये आप कहते रहिए। मैं माता पिता चाचा चाची हूं, आप कहिए, लेकिन 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कभी इस बुद्धि का भी अभ्यास करिए कि सारे रिश्तों से दूर होकर के मैं एक जीव के नाते, मैं एक क्या हूं, साधक हूं। आप इसको मंत्र समझ लो, मैं एक साधक हूं, और साधक होने के नाते मेरे जीवन का एक तरीका होगा। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बात कही कि जिस व्यक्ति के हृदय में ये वृत्ति आ गई कि मैं केवल मनुष्य नहीं, जीव भी हूं, दोहरा के बोलता हूं, मैं केवल मनुष्य नहीं, अकेले बैठ करके सारे संदर्भ हमारे, जब सारे संबंध नहीं हो, अकेले बैठे हों, और तब मन में आवे कि मैं जीव भी हूं, भी बोल रहा हूं, क्योंकि मनुष्य भाव तो छूटता नहीं। तो भगवान भाष्यकार ने लिखा, देहे च जीवे च विदुषस्त्वहंधि। मैं उस साधक को विद्वान कहता हूं। किसने कहा? भगवान शंकराचार्य ने। जो केवल अपने आप को देह मात्र मानता है, अपनी पहचान क्या है? जैसा मेरा देह है। माने अगर किसी की कोई स्त्री है तो फिर वो कहेगा मैं स्त्री हूं, उसकी पहचान इतनी है। कोई पुरुष है तो उसकी पुरुष है, कोई युवा है तो कहेगा मैं युवा हूं, कोई वृद्ध है तो कहेगा वृद्ध हूं। तो हमारी पहचान क्या है? हमारे देह के अनुसार हमारी पहचान है, यही ना? है कोई ऐसा जो कह सके कि नहीं मेरी पहचान कुछ और है? नो। भाष्यकार भगवान कहते हैं, देहोहमित्येव जडस्य बुद्धि।
मेरी पहचान अगर केवल मेरे देह के अनुसार है तो वो व्यक्ति जड़ है। थोड़ा कठोर बोला है, मैंने नहीं, भाष्यकार ने। देहोहमित्येव अहम देहम इति एव, मेरी पहचान वही है जो मेरे देह की पहचान है। तो देहोहमित्येव जडस्य बुद्धि, ऐसी बुद्धि रखने वाला कौन है? बोलते हैं जड़ है। अब कहां से एवोल्यूशन हुआ? देहे च जीवे च, देह में आपकी अपनी पहचान है, वो ठीक है, रखो आप, लेकिन देन यू डू नॉट फॉरगेट दैट कि आप देह के पहले भी कुछ थे और बाद में भी कुछ रहोगे। अगर उस पहचान का आवाहन करता है व्यक्ति, कुछ देर के लिए सही, मैं तो कहूँगा कि वो देर इतनी बढ़ती जाए कि वो सुसुप्ति तक चली जाए, केवल जागृत तक न रह जाए, स्वप्न में भी चली जाए, जा सकती है। हाँ, आप बताओ, कोई पुरुष जब स्वप्न देखता है तो पुरुष बन के ही देखता है कि स्त्री हो जाता है? ये वेदांत के विद्यार्थी की गर्जना है, आप समझ लो ऐसे ही। वेदांत कोई खेल नहीं है। अगर सच में गुरुजनों का अनुग्रह हो, वेदांत तो बहुत गंभीर विषय है और सीधे दिल पर जाता है, सीधे, अगर कोई समझने वाला हो तो। बाकी तो फुटकर विषय हैं, बिल्कुल आप समझ लो, कुछ नहीं है उसमें। आप सोचो क्या बोल गए वो, कि अगर ये विचार, ये स्थिति पूरे जागृत में बनी रह जाए, पूरे जागृत में बनी रह जाए, तो आई एम श्योर, मोर देन श्योर, कि इट विल ट्रेवल इन ड्रीम ऑल्सो। जिस पहचान को लेकर के मैं जगता हूं, जगा रहता हूं, वही पहचान अल्टीमेटली ट्रांसमिट हो जाती है। कहाँ? स्वप्न में। आप अपना आज का दृष्टांत देख लो। आपके नाम की पहचान वहां चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो पुलिस ऑफिसर है, तो स्वप्न कैसा देखेगा? जाएगा कि नहीं? स्वप्न तक जाएगा कि नहीं? और मान लो कोई अपराधी हो, स्वप्न में भी वो अपने को भागता हुआ ही पाएगा, क्योंकि जागृत में वो इतना अभ्यास बढ़ गया उसका कि वहां भी उसको पहचान बड़ी चीज होती है। तो जागृत में ही नहीं रहती, फिर अगर वो सच में अभ्यास पड़े तो स्वप्न में जाती है, वहां लीन होती है और वहां से वही पहचान लेके उठती है। सुसुप्ति से जब आप उठते हो तो आपकी वही पहचान होती है या बदल जाती है? वही होती है। क्या कहना चाहता हूं? पहचान अवस्था त्रय में व्याप्त हो जाए। जागृत में तो मैंने निवेदन किया, वो पहचान ट्रेवल हो जाए, ट्रेवल कर जाए। कहाँ? स्वप्न में, कि मैं साधक हूं,
कोई ऐसा साधक हो, सच में साधक हो, जो सपना भी साधक बन के देखे, चाचा भतीजा बन के नहीं। फुटकर इसमें क्या रखा है, साधक बन के देखे। और वह वृत्ति लीन अवस्था में भी बनी रहती है आपके साथ। और जब आप उठते हो तो पहली वृत्ति क्या होगी? स्त्री अगर उठती है तो पहली वृत्ति क्या है? पुरुष अगर पुरुष है तो पहली वृत्ति क्या होगी? हम पुरुष है। पुरुष है नहीं, नाम भी आता है। उठते ही क्या नाम आएगा? मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैं सौभाग्य हूं, यही नाम आएगा ना, कि कुछ और हो जाएगा? नेवर इट विल बी। तो अगर कोई साधक है सच में, अगर कहीं वो ऐसा अपने आप को मानता है या कभी कभी फैशन में अपने को कहता है वी आर स्पिरिचुअल पर्सन, स्वामी जी, वेरी गुड, वी आर स्पिरिचुअल पर्सन, मजाक नहीं है। इट रिक्वायर्स अवस्था त्रय व्यापी अवस्था हो जाए। कैसी अवस्था त्रय व्यापी? तब आपको थोड़ी सी हैसियत बनती है कि आप अपने आप को क्या साधक बोलो। नहीं, मैंने 15 मिनट मेडिटेशन किया। और फिर ऐसे भी अंग्रेजी वाले तो ऐसे बोलते हैं, आई हैव डन माई मेडिटेशन, वेरी गुड, आई हैव डन माई मेडिटेशन, गया, काम हो गया। डन? ये कोई ऐसी चीज है जो आधे घंटे की जाती है कि 15 मिनट की, 10 मिनट की, 2 मिनट? ये तो जब जागृत स्वप्न में घुस जा रही है, नारायण, इस विषय को बिना हल किए अगर हम देह छोड़ने जा रहे हैं तो व्हाट हैव यू अचीव्ड? यह विषय कंफ्यूजन के कंफ्यूजन में रहा। भगवान क्या बोलते हैं? धीरः धीरः तत्र न मुह्यति। अगर तो यू हैव क्लियर्ड द क्वेश्चन, देन कुछ हुआ। परमार्थ नहीं अभी बोल रहा हूं, ये तो जीव की स्थिति है। आदमी ने अपने को मनुष्य, मनुष्य माने क्या? देहाभिमानी। जीव मानने में भी उसकी हिम्मत नहीं है। वो अपने आप को चाहे भले ही तोप समझता हो, ही इज जीरो। है क्या? उसने अपनी पहचान इतनी ही रखी है तो क्या है क्या वो? नो नो, ऐसा नहीं है वो। तो साधको हम, अहम साधकः, यह वृत्ति दृढ़ हो जाए, मैं साधक हूं। और फिर देहे च जीवे च विदुषस्त्वन्धीः विवेक विज्ञानवताम महात्मनः। दिस इज द फाइनल स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? विवेक विज्ञानवताम महात्मनः ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। एक ऐसी भी स्थिति है जब यह वृत्ति कभी पलटती नहीं है कि मैं ऐसा हूं जिसमें देश की सीमा नहीं है, काल की सीमा नहीं है और द्रव्य की सीमा नहीं है। ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने किसी व्यक्ति का नाम उधार ले लिया, ऐसा नहीं।
उनका नाम था ब्रह्म, जरा दे दो हमें थोड़ी देर के लिए। ऐसा थोड़ा होता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है उस अस्तित्व में उद्बुद्ध रहना जिसमें देश है नहीं, जिसमें काल है नहीं, और जो किसी द्रव्य के साथ अपनी पहचान नहीं बनाता। आज हम शरीर के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। ब्रह्म शब्द का ये अर्थ होता है, देश काल वस्तु त्रिविध परिच्छेद शून्योपलक्षित। मैं पक्का वेदांत की भाषा बोलूं तो उसको बोलते हैं ब्रह्म। यहाँ आया, भाष्यकार ने लिखा, जो सच में विवेक और विज्ञान से युक्त है, सच में जो ऋषियों के विज्ञान से युक्त है, तो उसकी क्या बुद्धि होती है? विवेक विज्ञानवताम महात्मनः ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। कभी कभी नहीं, सदात्मनि नित्य प्रमा में रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम संयमी जागर्ति। जो सच में सिद्ध है वो उसी बोध में जगा रहता है, और जो उस बोध से रहित है, तो ज्ञानी पुरुष उसको कैसे देखता है? बोले यस्याम जागृति भूतानि। अगर आपको थोड़ा व्याकरण का अभ्यास हो गए तो, थोड़ा ही बोल रहा हूं यस्याम जागृति भूतानि बहुवचन हो गया, माने जितने ज्यादा लोग हैं, प्राय सभी लोग जागृति, जागृति बहुवचन है, जागृति एक वचन है। क्योंकि संयमी कभी कोई होता है तो उसको एक वचन का, और जागृति बहुत लोग होते हैं, सभी लोग प्राय वही होते हैं जिसमें वो बहुत जगे रहते हैं, चुस्त हैं, एक मेरा पैसा इधर से उधर न होने पाए। जागृति, सजग सजग। इस व्यवहार को ज्ञानी कैसा देखता है? यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। मुनि उसको रात्रि का सपने जैसा व्यवहार देखता है। बोले क्या है इसमें? कुछ नहीं। प्रमा वंचिता एते मनुष्या, ये मनुष्य प्रमा से तो रहित है। ऐसे ही हालत है। तो बिंदु यही है कि हमारा क्या प्रयास होना चाहिए। मैं, चलो आओ पहचान बदलते हैं, और सही पहचान बनाते हैं, बीच वाली कम से कम, कि मैं साधक हूं। मैं ये विश्वास करना चाहता हूं कि ये पहचान अगर आज बहुत गहरी न भी हो तो बीजाधान तो हो गया। आप अपने को चाचा मामा बोलते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीच में असली वाला बीज भी डाल दो। क्या? कि मैं, हाँ, इतनी बात कि मैं साधक हूं, और साधक का गीता जी के साथ रिश्ता क्या है? यही सवाल उठाया था ना। साधक का गीता जी के साथ क्या रिश्ता है? साधक ने कहा है अम्ब,
अभी पढ़ाना आपने। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अगर कोई साधक है तो गीता जी से उसका रिश्ता बन जाना चाहिए। वो सिद्ध रिश्ता है। क्या है वो? हे अम्बा, तुम मेरी माँ हो, और माँ अपने बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, परिपुष्ट करती है, स्वस्थ करती है। हाँ। और माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा बार बार मरे और बार बार फिर जिए। कोई माँ नहीं चाहती, लौकिक माँ नहीं चाहती बार बार मरे, बार बार मरे। कौन माँ चाहती है? गीता जी अगर माता है तो आप समझते हो उसका मतलब क्या होता है। मुझे हर समय ये डाउट क्यों होता है कि लोग समझते भी हैं कि नहीं समझते। बोलते हैं अम्बा आप कौन हो? आपको मेरा बार बार मरना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कैसे गीता पढ़ा जाता है। भगवान अगर ये न समझा दें मालिक साहब हृदय में बैठ के, तो किताब में नहीं मिलेगा ये। भवद्वेषिणी, बार बार मेरा होना उनको पसंद नहीं है। इसको बोलते हैं भव उद्वेषिणी। भव का है ना विध्वंस करने वाली हो, क्योंकि अपने बच्चे को बार बार होने का मतलब क्या होता है? पहले मरोगे तब न होगे। गीता जी से साधक का रिश्ता ये है कि वो आपको इस स्थिति में देखना नहीं चाहती, पसंद नहीं करती हैं। तो दो बात कही मैंने। एक तो आदमी को साधक भाव लेना चाहिए। अहम साधक, उसका एक रहस्य है कि अहम जीव, न केवल मनुष्य किंतु अहम जीव। देह के पहले भी था और देह के बाद भी रहूंगा। और अगर गीता जी के साथ जुड़ा रहा तो धीरे धीरे ऐसा भी कोई समय आ सकता है जब पुनः पुनः होने की नौबत न आवे। यही तो कहा है वहाँ। मंगलाचरण तो हम लोग पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम कि उस पर ध्यान कितना जाता है। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद्गीते देखो ये बहुत भारी शब्द है। भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भाव का उच्छेद करने वाली मेरी माता, ऐसे कर लो अनुवाद। भव का आत्यंतिक उच्छेद कर देने वाली मेरी माता, मैं आपसे अपने आप को जोड़ता हूं। अनुसंदधामी का अर्थ क्या है? संदधामी, अपने आप को जोड़ता हूं। सरसंधान करता है व्यक्ति, माने क्या करता है? बाण को धनुष पर जोड़ता है, यही ना? तो आप जोड़ते हो क्या? आप क्या सच में अपने आप को गीता जी के साथ जोड़ते हो क्या, या बाय द वे? बाय द वे तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलता। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि
भगवद्गीते भवद्वेषिणी। तो इसलिए जोड़ा जाए, साधक भाव को परिपुष्ट करने की बात है, वो किया जाए। और फिर कल का विषय होगा, समय हो गया, तो कल का विषय शुरू करेंगे। गीता जी का कृपा है भगवान की, इस बार ऐसा भाव आया कि एक विशेष विषय लिया जाए। मेरी दृष्टि में भी वो बहुत विशेष है, और जो लोग कदाचित साधक भाव में हैं या साधक की यात्रा पे निकले हैं मैं ये भी कहूँगा कि उनको बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। यहाँ जो विषय होगा ना, मैंने क्या दिया है, 20वें से 40वां श्लोक। तो कल ही इसको खोला जाए तो अच्छा है कि उद्घाटन किया जाए। तो आज यहाँ मैं पूरा करता हूँ।